हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवन स्टडी पॉइंट। एवन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे, जो कि है भारत की नदियाँ। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। फ्रेंड्स, यहाँ से आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर से ही देखने को मिल जाएंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखिए। और जो लोग भी यहाँ चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाला वीडियोज आपको सबसे पहले मिले। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन ए रहेगा इसके लिए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो फ्रेंड्स, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा ये मेघना नाम से जानी जाती है, तो ऑप्शन सी रहेगा इसके लिए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? तो फ्रेंड्स, ये हो जाएगा गंगा नदी पर भारत की सबसे लंबी सड़क सेतु है। ठीक है, तो ऑप्शन डी रहेगा इसके लिए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो फ्रेंड्स, सुंदरवन की डेल्टा ये बनाती है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी, तो ऑप्शन सी रहेगा इसके लिए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है? तो फ्रेंड्स, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान ये स्थित है उत्तराखंड तथा तिब्बत में, तो ऑप्शन डी रहेगा इसके लिए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थान भारत में नहीं है? तो फ्रेंड्स, ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, जिसका उद्गम स्थान भारत में नहीं है, तो ऑप्शन सी रहेगा इसके लिए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो फ्रेंड्स, तिब्बत में बहने वाली नदी जो कि सांगपो नदी है, ये किससे होकर के भारत में प्रवेश करती है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से होकर के भारत में प्रवेश करती है, तो ऑप्शन सी रहेगा इसके लिए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की है, यानी कि सर फ्रेंड्स, ये सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों की लंबाई सेम है। ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी है दोनों की? तो 2900 किलोमीटर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी रहेगा इसके लिए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो फ्रेंड्स, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास ये इसमें सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र, इन सभी नदियों का उद्गम स्रोत स्थित है, तो ऑप्शन डी रहेगा इसके लिए राइट आंसर, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है? तो फ्रेंड्स, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली है, और इसका निर्माण कौन करता है? तो ये करता है ब्रह्मपुत्र, तो ऑप्शन डी रहेगा इसके लिए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो फ्रेंड्स, दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है वह है बेतवा नदी, तो ऑप्शन डी रहेगा इसके लिए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, तो ऑप्शन बी रहेगा इसके लिए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो फ्रेंड्स, हिमालय से परे की नदी तो ये हो जाएगा सतलज नदी। ठीक है, तो ऑप्शन सी रहेगा इसके लिए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? तो फ्रेंड्स, विनाशक नदी कहलाती है ये कोसी नदी, तो ऑप्शन सी रहेगा इसके लिए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाता है? फ्रेंड्स, बंगाल का शोक तो ये बोलते हैं दामोदर नदी को, तो ऑप्शन डी रहेगा इसके लिए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है? तो फ्रेंड्स, ये दो नदियाँ हो जाएंगी नर्मदा नदी और सोन नदी, जो कि अमरकंटक पठार से निकलती है और दो अलग अलग दिशाओं में बहती है, तो ऑप्शन सी रहेगा इसके लिए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तवा किसकी सहायक नदी है? तो फ्रेंड्स, तवा जो है ये सहायक नदी है नर्मदा नदी की, तो ऑप्शन ए रहेगा इसके लिए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? तो फ्रेंड्स, ये हो जाएगा कोसी नदी, जो कि प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है, तो ऑप्शन बी रहेगा इसके लिए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, उड़ीसा का शोक ये कहा जाता है महानदी को, तो ऑप्शन ए रहेगा इसके लिए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाती है? तो फ्रेंड्स, भारत की लवन नदी के नाम से ये जानी जाती है लूनी नदी, तो ऑप्शन बी रहेगा इसके लिए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिल
समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो फ्रेंड्स भेड़ाघाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण ये करती है नर्मदा नदी। तो ऑप्शन ए रहेगा इसके लिए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? तो फ्रेंड्स भारत की निम्न नदियों में से कौन सी जो कोई डेल्टा नहीं बनाती है? तो ये हो जाएगा ताप्ती नदी, जो कि डेल्टा नहीं बनाती है। तो ऑप्शन डी रहेगा इसके लिए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो फ्रेंड्स क्षिप्रा नदी ये चंबल नदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन बी रहेगा इसके लिए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? तो फ्रेंड्स अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है, ये हो जाएगा गोदावरी नदी। तो ऑप्शन ए रहेगा इसके लिए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है? तो फ्रेंड्स महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ तो ये सभी निकलती है अमरकंटक पहाड़ी से। तो ऑप्शन डी रहेगा इसके लिए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो फ्रेंड्स भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियाँ ये हो जाएगी नर्मदा नदी। तो ऑप्शन बी रहेगा इसके लिए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा तापी नदी, जिसके मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। तो ऑप्शन डी रहेगा इसके लिए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश में कौन सा नदी दो भागों में विभाजित करती है? फ्रेंड्स दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो ये हो जाएगा नर्मदा नदी, जो कि भारत के पठारी प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है। तो ऑप्शन बी रहेगा इसके लिए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है? तो फ्रेंड्स दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी गोदावरी नदी। तो ऑप्शन ए रहेगा इसके लिए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्धा गंगा के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स वृद्ध गंगा के नाम से तो ये जाना जाता है गोदावरी नदी को। तो ऑप्शन ए रहेगा इसके लिए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है? तो फ्रेंड्स गोदावरी नदी का उद्गम स्थल ये है त्रियंबक गाँव में। तो ऑप्शन बी रहेगा इसके लिए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है। वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो फ्रेंड्स वैनगंगा और पैनगंगा तो ये सहायक नदी है गोदावरी नदी की। तो ऑप्शन ए रहेगा इसके लिए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा गोदावरी नदी। ठीक है, तो ऑप्शन बी रहेगा इसके लिए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है? तो फ्रेंड्स कावेरी नदी का उद्गम स्थल तो ये है ब्रह्मगिरी में। तो ऑप्शन सी रहेगा इसके लिए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। कावेरी नदी गिरती है? तो फ्रेंड्स कावेरी नदी ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। तो ऑप्शन ए रहेगा इसके लिए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो फ्रेंड्स कावेरी नदी जल विवाद ये कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्यों के मध्य है। तो ऑप्शन डी रहेगा इसके लिए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? तो फ्रेंड्स देखिए ये कावेरी नदी है, जिसको कि उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है। तो ऑप्शन डी रहेगा इसके लिए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णा नदी की उद्गम स्थल किसके समीप है? तो फ्रेंड्स कृष्णा नदी की उद्गम स्थल ये महाबलेश्वर के समीप स्थित है। तो ऑप्शन ए रहेगा इसके लिए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? तो फ्रेंड्स पंचगंगा तथा दूधगंगा ये सहायक नदी है कृष्णा नदी की। तो ऑप्शन ए रहेगा इसके लिए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दामोदर नदी निकलती है? तो फ्रेंड्स दामोदर नदी ये निकलती है छोटा नागपुर पठार से। तो ऑप्शन बी रहेगा इसके लिए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानस किस नदी की उपनदी है? तो फ्रेंड्स मानस जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। तो ऑप्शन डी रहेगा इसके लिए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो फ्रेंड्स भ्रंश द्रोणी से होकर बहने वाली नदी तो ये है ये नर्मदा नदी। तो ऑप्शन ए रहेगा इसके लिए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोन और नर्मदा निकलती है? तो फ्रेंड्स सोन और नर्मदा तो ये दोनों नदियाँ कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलती है। तो ऑप्शन बी रहेगा इसके लिए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है? तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा पथ परिवर्तन ये करता है कोसी नदी। तो ऑप्शन सी रहेगा इसके लिए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ है? तो फ्रेंड्स हिमालय को काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ तो ये नदियाँ है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। तो ऑप्शन बी रहेगा इसके लिए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो फ्रेंड्स प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी तो ये है गोदावरी नदी। तो ऑप्शन बी रहेगा इसके लिए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो फ्रेंड्स भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है तो ये है घाघरा नदी। ठीक है, तो ऑप्शन डी रहेगा इसके लिए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो फ्रेंड्स भारतीय क्षेत्र में नहीं है तो ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। तो ऑप्शन बी रहेगा इसके लिए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो फ्रेंड्स भारत में किस नदी का उद्गम नहीं है? तो ये है सतलज नदी का उद्गम। तो ऑप्शन ए रहेगा इसके लिए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स ये आज का अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? तो फ्रेंड्स कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, यह है अमरावती। तो ऑप्शन डी रहेगा इसके लिए राइट आंसर। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। भारत की नदियों से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे सभी को हम लोगों ने इस वीडियो में कवर कर लिया है। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया हो, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल हो। फ्रेंड्स आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग इसको एक लाइक जरूर से कर दीजिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।